जय जवान किसान साथियों, मैं हूं अनिल बम्बोरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबरों का पिटारा। किसान साथियों, वर्तमान में गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी हैं और खेतों में अभी खड़ी हैं, लहरा रही हैं, ऐसे में सूख भी चुकी हैं। और इसके साथ ही काफी क्षेत्रों में गेहूं की फसलें कट रही हैं और अन्य फसलों को भी तैयार हो चुकी हैं और वो भी पककर तैयार हैं। ऐसे में जो आसमानी बादल छाए हुए हैं, हर किसी के मन में एक जिज्ञासा है कि 15 तारीख को जो मौसम खराब होने की स्थिति यहाँ पर बन रही थी, ऐसे में आखिर क्या होगा, क्या फिर से बारिश होगी? तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये तमाम जानकारी मिलने वाली है। कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर ओलावृष्टि की जानकारी भी मिल रही है। इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से मध्य प्रदेश में तैयार हो चुका है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के मौसम का मिजाज एक बार फिर से बिगड़ने वाला है। आपको जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि वर्तमान में जो गेहूं की फसलें खेतों में लहरा रही हैं, वहां पर अगर किसी भी प्रकार की अगर बारिश होती है या ओलावृष्टि अगर होती है तो निश्चित रूप से फसलों में काफी संख्या में यहाँ पर नुकसान देखने को मिल सकता है। किसान साथियों, जैसा कि इस बार गेहूं का रकबा बहुत ही अधिक है और ऐसे में पानी का लेवल भी काफी नीचे चला जा चुका है और ऐसी स्थिति में किसानों ने बड़ी मुश्किल से गेहूं की फसलों को तैयार किया है। ऐसी कड़ी में मौसम खराब अगर होता है तो निश्चित रूप से किसानों को भारी नुकसान का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। आपको बताना चाहूंगा कि आज 15 मार्च है और 15 मार्च को होली के दूसरे दिन आज एक पश्चिमी विक्षोभ तैयार हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश के उत्तरी तट से यहाँ पर शुरुआत हुई है। और खास करके आपको बताना चाहूंगा कि अफगानिस्तान से जो पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर तैयार होकर के जो भारत के इस कोने से यहाँ पर प्रवेश कर रहा है, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में यहाँ पर जोरदार ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। इसके साथ ही बारिश का दौर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार 3 दिनों तक वहां पर बारिश और ओलावृष्टि का दौर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में इसका क्या असर देखने को मिलेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण और चिंता का विषय यहाँ पर है। क्योंकि वर्तमान में जो फसल है वो अगर थोड़े से भी अगर किसी प्रकार का बारिशी सितम अगर होता है तो निश्चित रूप से काफी नुकसान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। किसान साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि आज 15 तारीख से लेकर के 19 तारीख के बीच में मध्य प्रदेश का मौसम खराब रहेगा और आसमानी बादल यहाँ पर लगातार छाए रहेंगे। इसके साथ ही उत्तरी हवाएं भी यहाँ पर चलेगी और यहाँ पर चक्रवाती तूफान भी कहीं कहीं देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से खेतों में जो फसलें जो कटी हुई पड़ी हैं उसमें कहीं ना कहीं एक जो विक्षोभ बनेगा उसकी वजह से फसलें इधर से उधर क्षत विक्षत हो सकती हैं। हालांकि आपको बता देना चाहूंगा कि जो बादल यहाँ पर छाए हैं, इन बादलों की वजह से कहीं पर भी मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में बारिश का अनुमान यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। हल्की बूंदाबांदी अगर कहीं जो उत्तर प्रदेश का जो सटा हुआ एरिया है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो लगता है यहाँ पर हल्की सी बारिश कहीं पर हो सकती है। बाकी मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में बारिश की संभावना यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी आपको बता देना चाहूंगा कि खास करके मंदसौर, नीमच और बदनावर, इंदौर, उज्जैन, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगभग 20 तारीख तक मौसम खराब रहने की प्रबल संभावना यहाँ पर है। आसमानी बादल यहाँ पर छाए रहेंगे और इसकी वजह से किसानों में कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें देखने को मिल सकती हैं। शेष जो एरिया है और मध्य प्रदेश के बाकी जो जिले बचे हुए हैं, उन जिलों में भी कहीं कहीं पर चिंताजनक स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। ये जो आसमानी बादल छाए हुए हैं, इसकी वजह से खास करके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है और तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही पूरे वर्ष भर इस बार गर्मी का असर कैसा रहेगा, ये भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। तो किसान साथियों, मैंने आपको पूर्व में एक वीडियो जारी करके अलर्ट किया था कि इस बार हमें कम पानी वाली फसलें बोनी है, क्योंकि वाटर लेवल बहुत नीचे चला जा चुका है और इसी वजह से खेतों, कुओं और बावड़ियों में पानी की संख्या यहाँ पर कम मात्रा में दिखाई दे रही है और निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ है। अभी वर्तमान में पानी की समस्या यहाँ पर काफी हद तक देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में क्योंकि कम बारिश हुई है और एकदम से जो लास्ट में जो बारिश हुई है उसकी वजह से थोड़ा सा वाटर लेवल ऊपर आ गया था, लेकिन वो चंद दिनों का रहने वाला था। इसी कड़ी में आपको बता देना चाहूंगा कि आने वाले समय में गर्मी के दिनों में पानी की एक बार फिर से विकराल स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसी कड़ी में इस बार जो हर वर्ष की तुलना में इस बार अगर देखा जाए तो गर्मी की जो तुलना है वो काफी हद तक रहेगी और गर्मी का जो प्रकोप है वो काफी हद तक यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसलिए लू के थपेड़े भी चलेंगे और यहाँ पर आंधी तूफान की संभावनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। ऐसी कड़ी में हम सभी लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है
और इसके साथ ही आपसे एक और विनम्र अपील करना चाहूंगा कि अगर आपके खेतों में अभी वर्तमान में फसलें खड़ी हैं और पास में अगर कहीं पर विद्युत के तार निकल रहे हैं या डीपी लगी हुई है, तो निश्चित रूप से उसके आसपास की फसलों की कटाई निश्चित रूप से आपको कर देनी चाहिए, क्योंकि आंधी तूफान जो यहाँ पर चल रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं तारों में फॉल्ट की स्थिति बन रही है और काफी जगह किसानों की फसलें जो है वो जलने की सूचनाएं भी मिल रही हैं। तो ये मौसम की जानकारी आपको मैंने अलर्ट कर दी है, क्योंकि 15 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक मौसम आसमानी बादल जरूर छाए रहेंगे, लेकिन कहीं पर भी बारिश की स्थिति हमें देखने को नहीं मिलेगी। केवल उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो क्षेत्र है उनको छोड़ करके बाकी पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पर भी बारिश की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें कि जो खेतों में कटी हुई फसलें हैं वो चक्रवात बनने की वजह से कहीं ना कहीं क्षत विक्षत हो सकती हैं। इसका हमें बेहद सावधानी रखनी है और साथ ही विद्युत व्यवस्था से भी हमें सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सतर्क हुए होंगे, सावधान हुए होंगे और कहीं ना कहीं आपके मन में एक संतोष भी उत्पन्न हुआ होगा कि बारिश का दौर यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बारिश अगर वर्तमान में अगर होती है तो गेहूं की फसल निश्चित रूप से पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। पूरे गेहूं खराब होने की वजह से उसका कलर भी बदल जाएगा और वो खाने के उपयोग में नहीं आएंगे। तो इस चिंता से आप पूरी तरह से मुक्त रहें। मध्य प्रदेश में कहीं पर भी 15 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक बारिश का दौर देखने को नहीं मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ जो तैयार हुआ है वो केवल उत्तर प्रदेश वाले एरिया में सक्रिय रहेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कहीं पर भी बारिश की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो अन्य किसानों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ में सारे किसान सुकून से अपना काम कर सके और अपनी खेती बाड़ी को एक उन्नत कार्य बना सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका एनएल बंबोरिया, टीवी न्यूज रिपोर्टर, खाचरोद।